मन बावरा है, मन बेलगाम घोड़ा है और उस घोड़े की लगाम हमारे हाथ में होती है। हम चाहें तो अपने मन की लगाम अपने काबू में करके उससे जो चाहे वह काम करवा सकते हैं और अगर हम चाहें तो वह लगाम अपने हाथ से छोड़कर अपने मन को यूं ही बेवजह भटकने के लिए छोड़ सकते हैं। सारी बातें हम पर निर्भर करती है। जो भी इच्छा हमारे मन में उठती है उनके पीछे कहीं ना कहीं हम स्वयं होते हैं। कभी कभी हम इस बात को समझ लेते हैं और कभी कभार हम इस बात को कहीं समझ ही नहीं पाते। अगर हम किसी तरकीब से अपने मन को खाली करना सीख जाए तो हम अपने मन के अंदर कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जिन विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, असलियत में वही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। कोई भी बात या कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष रूप में हमें बाद में दुख देती है, लेकिन उससे पहले हम अपने विचारों में खुद दुख भोग रहे होते हैं और उन दुखों का कारण सिर्फ हमारे विचार होते हैं। इसीलिए अगर हमें अपने मन की बकबक को शांत करवाना है तो हम अपने आप से नहीं कर सकते। ना ही कोई ज्ञान या कोई उपदेश हमारे मन की बकबक शांत कर सकता है। लेकिन हमारा मन एक कहानी के माध्यम से यह जरूर समझ सकता है कि अपने मन की बकबक किस तरह शांत की जाए। इसीलिए यह कहानी आखिर तक सुनने के बाद आपके मन की बकबक एकदम शांत हो जाएगी। किसी नगर में एक नौजवान युवक रहा करता था। उसका नाम अंकित था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वो सोचता कुछ और था लेकिन उससे और कुछ अलग ही हो जाता था। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचता था कि काश मैंने यह कदम उठा लिया होता तो आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। अंकित हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता था। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। अंकित चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू का विचार ना आए, लेकिन उसके चेहरे से कुछ नहीं होता था क्योंकि उसके मन में विचारों का सैलाब हमेशा चलता रहता था। एक दिन अपने मन के विचारों से परेशान होकर वह एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर अंकित अपने जीवन की एक घटना बताता है और वह उन्हें यह भी बताता है कि उस घटना ने उसके दिमाग और उसके मन पर किस प्रकार प्रभाव छोड़ा। अंकित ने कहना शुरू किया कि बचपन में मैं बहुत ही निर्भीक बच्चा हुआ करता था। मुझे किसी का कोई डर नहीं था। कोई भी काम मैं बड़ी आसानी के साथ कर लेता था। ना मैं उसके परिणाम के बारे में सोचता था और ना यह सोचता था कि यह काम अगर मैं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन कुछ सालों पहले आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए मैंने कुछ धन घरवालों से लेकर एक नया काम शुरू करने का सोचा था। उस काम के बारे में मुझे सभी ने राय दी कि इस काम से ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, तुम्हें नुकसान हो सकता है। मेरे घर वाले ने भी मुझे सलाह लेने में अपनी बात पर अड़ा हुआ था और उस काम को करना चाहता था। और जब मैंने जिंदगी तो घर वालों ने कुछ धन मुझे दे दिया। उस दिन से मैंने उस काम को शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्य उस काम में मुझे हानि का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत नुकसान हुआ।
मेरा सारा धन खत्म हो गया था। मैं पहले से ही परेशान था और इस पर मेरे घर वालों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया कि हमने तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने हमारे कोई बात नहीं मानी और अपने मन कर्मों को अपने आप भुगत। तो यह घटना मेरे जीवन की एक ऐसी घटना बन गई जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। अब जो भी काम मैं करने की सोचता हूँ तो मेरे मन में एक डर समा जाता है। या तो मैं ये सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं नाकामयाब हो गया तो मेरे घर वाले मुझे डांट आएंगे तो नहीं, या फिर भविष्य के बारे में सोचता हूँ कि अगर यह काम ना कामयाब रहा तो फिर मैं आगे क्या करूँगा। कहीं ये धन भी खत्म हो गया और मेरा नुकसान हो गया तो उस हानि की भरपाई मैं कैसे कर पाऊंगा। और ऐसे ही विचारों की वजह से मैं कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता और मेरे मन में उन्हीं विचारों का बकबक चलती रहती। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इन विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं अपने मन की बकबक को शांत करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि नकारात्मक विचार है, लेकिन फिर भी इससे छुटकारा हासिल नहीं हो पाता। हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे मन के विचार मुझे कहाँ बाहर ले जाते हैं, इसका मुझे एहसास ही नहीं होता। और जब एहसास होता है तब बहुत वक्त बीत चुका होता है और फिर से यही प्रक्रिया चलती रहती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। यह बातें सुनकर बहुत भिक्षुओं ने मुस्कुराए हुए अंकित से कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी निकल सकता है अब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं कि इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, थोड़ी बहुत जानने की। यह सुनना अंकित ने कहा कि बनते मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना ही इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ मेरा मन उतना ही रहस्य में हो जाता है। यह सुनकर बहुत भिक्षुओं ने उसकी वक्त अंकित को एक घोड़ा देते हुए कहा कि जाओ इस गाने में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर यह युवक कहा वहां से गया और उस गाड़ी में छोटे छोटे पत्थर भरकर उस बौद्ध भिक्षु के पास लेकर आ गया। तो दोस्तों, कैसे अपने मन को साफ करें? इंसानों का मन बहुत ही कम शांत रहता है। कभी कभी तो इसमें बिना वजह ही न जाने कितने सवाल, कितने विचार और कितनी योजनाएं चलती रहती है। ऐसा होना कभी कभी अच्छा, लेकिन कभी कभी चिंता का विषय बन जाता है। अपने मन को साफ करना जानकर आपको चिंता, हताशा और यहाँ तक नींद न आने की समस्या में मदद होगी। यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको साफ करने कुछ अचूक तरीके दर्शाए गए हैं। नंबर 1, अपने विचारों को लिखकर एक व्यक्त करें। यदि आपके मन में विचारों का सैलाब उठ रहा है तो इन्हें लिख लेने से आपकी सहायता मिलेगी। स्वतंत्र रूप से लिखना शुरू करें। आप कैसे महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं और इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं। ये सारी जानकारी रिकॉर्ड कर लेने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ठोस होगा जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। इस तरह से आपको एक बड़ी उपलब्धि के पाने जितनी खुश महसूस होगी, फिर भले ही आप ये कुछ भी ना किया हो। इस रोचक योजना की मदद से आप पूरी तरह से अपने विचारों को बाहर निकाल सकते हैं। अपनी सारी परेशानियों को एक पेपर पर लिख ले। ये आपको क्यों परेशान कर रहे हैं, इस पर विचार करें। फिर इस मोड़ पर बाहर फेंक दें। जी हाँ, फेंक दें। अध्ययनों की माने
तो जो लोग अपने विचारों को पेपर पर लिख कर फेंक देते हैं वह इन्हें अपने मन से बाहर निकाल पाने की कामयाब हो जाते हैं और ऐसे लोग बहुत कम चिंतित रहते हैं। नंबर 2, ड्राइंग के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करें। इसके लिए आपको एम.एस. हुसैन नहीं बनना और कोई बेहद अनूठी कला का भी निर्माण नहीं करना। आपको सिर्फ एक माध्यम और एक पेपर के टुकड़े को जरूरत है। क्रेयॉन्स का उपयोग करें, पेंटिंग के साथ कुछ प्रयोग करें और जो कुछ भी मन में आए बस बनाते जाएं। अपने मन के विचारों को ड्राइंग के जरिए व्यक्त करना बेहतर शक्तिशाली तरीका है। नंबर 3, अन्य व्यक्ति के साथ में चर्चा करें। हो सकता है कि आप कुछ इस तरह के इंसान हो जो अपने मन और भावनाओं को अपने अंदर दबा कर बैठते हैं या दबा कर रखना पसंद करते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आपके अंदर की एक छोटी सी भावना ना जाने कब कोई बड़ा रूप लेकर उजागर हो जाए। आपके मन को साफ करने के लिए इसमें मौजूद प्रेम की भावना, अपने स्वास्थ्य को लेकर मौजूद तनाव या फिर जॉब से संबंधित कोई समस्या के बारे में किसी से बात करना सीखें। जब से पहले अपने किसी फ्रेंड या परिवार के सदस्यों के पास जाएं। आपके फ्रेंड और परिवार के लोग आपसे प्यार करते हैं और आपको समझते भी हैं। ये आपके बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। उन्हें अपने अंदर चल रही सारी बातों के बारे में बताएं और फिर उनकी सलाह सुनें। यदि आपके फ्रेंड या परिवार के लोग आपकी मदद करने तैयार नहीं हैं, तो फिर किसी थेरेपिस्ट में मदद लें। एक थेरेपिस्ट आपकी बातें सुनने और समझने में निपुण होता है और उन्हें कुछ इसी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह लोगों की बातों पर ध्यान दें और उन्हें किस तरह सलाह देनी है। फिर ये अपने अनुभव और शोधों के अनुसार आपके सलाह देने के लायक भी होते हैं। थेरेपिस्ट की सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है, तो ऐसा करते हुए खुद को बिल्कुल भी कमजोर ना समझें। किसी के साथ में अच्छे से चर्चा करें। अध्ययनों के मुताबिक जो लोग बहुत अच्छे से बातें करते हैं, जिसमें वह अपने विचारों को व्यक्त करके सामने वाले के विचारों पर ध्यान देते हैं, इस तरह के लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं। नंबर 4, अपने पालतू जानवर के साथ मस्ती करें। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है कि पालतू जानवर होने का सीधा संबंध आपके मन को साफ करने जैसे है, लेकिन ऐसा बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं जो इसी ओर इशारा करते हैं। एक जानवर को पालना आपके अंदर उदासी की भावना में कमी लाता है, सेरोटोनिन और डोपामाइन में के स्तर को कम करता है और यदि आप 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं तो आपके डॉक्टर तक जाने की आशंका को भी कम कर देता है। यदि आप खुश हैं और स्वस्थ हैं तो फिर आपके अंदर खुद उन बातों को भूल जाने का गुण उत्पन्न हो जाता है जो आपको परेशान करती है और आपके पास में जो कुछ भी है उसी में खुश रहने का भाव उत्पन्न होने लगेगा और यही तो आप भी चाहते होंगे, है ना। नंबर 5, खुद को अपने जीवन में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की याद दिलाते रहें। कभी कभी हमारे मन में कुछ ऐसे विचार भी जन्म लेते हैं जो शायद हमारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपकी नौकरी जा चुकी हो या आपकी गर्लफ्रेंड के आपके साथ ब्रेकअप कर लिया हो। यद्यपि विचार करें कि सच में ये सारी बातें कितने समय तक मायने रखेगी। अपने मन को हर वक्त सिर्फ महत्वपूर्ण बातों की याद दिलाते रहें। अपने मित्र और अपने परिवार, अपना स्वास्थ्य और सुरक्षा, अपना घर और खाना, अवस्था और स्वतंत्रता।
मेडिटेशन के जरिए स्वास्थ्य की तलाश करना। वॉकिंग मेडिटेशन करें। वॉकिंग मेडिटेशन बिल्कुल इसके नाम के अनुसार ही होती है। शांति को प्रेरित करने वाली प्रकृति की सुंदरता और खुलापन में मन में मौजूद सकारात्मक विचार, किसी बगीचे में घूमते हुए अपने नए काम के बारे में सोचना या फिर अपने जीवन में मौजूद खुशहाल के बारे में सोचना। धूप के दिनों में जरा देर बाहर निकलना ही आपके मन को काफी हद तक साफ करने में सहायता कर सकता है। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। नंबर 2, अपनी आंखों को स्थिर अवस्था में रखना। यह भी एक मेडिटेशन टेक्निक है जो आपके मन को साफ करने में मदद करती है। देखिए इसे कैसे करते हैं। जरा सी दूरी पर स्थित एक बिंदु पर ध्यान लगाएं। 10 फीट 3.0 मीटर की दूरी पर स्थित कोई वस्तु भी ठीक रहेगी। बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद किसी वस्तु पर बहुत ज्यादा देर तक ध्यान लगा पाना आपके लिए जरा सा मुश्किल होगा। यह वस्तु कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई दीवार, कोई टेबल, कोई बोर्ड या कुछ भी ऐसी जो स्थिर अवस्था में हो। अपने मन को हल्का कर दे और किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। आपके मन की सारी शक्ति सिर्फ किसी एक चीज पर केंद्रित हो जाएगी। हर परिस्थिति में उस चीज पर ध्यान केंद्रित करके रखें। फिर भले ही शुरुआत में आपका मन में कितने भी विचलित क्यों ना हो, एक समय के बाद में समय खुद पे खुद धीमा होते जाएगा। आप अब किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जो आपके मन को बांधे रखेगा। अब आपका ध्यान नहीं डगमगाएगा। अब आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि आपके मन पूरी तरह से किसी एक चीज पर टिका होगा। जब भी आप तैयार हो तो अपने इस ध्यान को जरा आराम दें। आपका मन जरा सा थका हुआ महसूस करने लगेगा और कुछ ही समय के बाद आप बेहद महसूस कर रहे होंगे। नंबर 3, सांसों का व्यायाम करें। सांस लेना मेडिटेशन का एक जरूरी भाग है और जो आपके मन को साफ करने में भी मदद करेगा। सांस लेने की अलग अलग तकनीक को सीख कर आपको खुले विचारों की शुद्धता जो कि श्रेष्ठता के साथ आती है को महसूस करना सीख जाएंगे। सांस लेने की तकनीक में निपुणता हासिल करें। मेडिटेशन को बहुत बेहतर बनाने के लिए एकदम सीधे खड़े होकर सारी सांस बाहर निकाल दें। सांस खींचते वक्त अपनी पेट की मांसपेशियों को आराम दें। अपने पेट को हवा से भरने के ऊपर ध्यान दें। एक बार आपका पेट पूरी तरह हवा से भर जाए, सांस लेना जारी रखें। अपनी छाती और पसलियों को फूलने दें। अपनी सांस को बाहर निकालने की प्रवृत्ति से सामना करते हुए इसे रोक कर रखें। धीरे धीरे सांस बाहर निकालने जितना धीरे संभव हो सांसों की इस हवा को अपने होठों पर महसूस करें। अपनी छाती और पसलियों को आराम दें। बची हुई सांस को बाहर निकालने के लिए अपने पेट को अंदर की ओर खींचें। अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं और मन को साफ करें। इस प्रक्रिया को 5 से 30 मिनट तक दोहराइए। नंबर 4, मेडिटेशन को अलग अलग तरीकों को अपनाइए। किसी भी चीज को करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके मौजूद होते हैं। मेडिटेशन के मंत्र मेडिटेशन से लेकर जैन मेडिटेशन तक अलग अलग तरीके को सीखें। नंबर 5, मेडिटेशन सीखने के बाद इसमें और भी कुशलता पाने का प्रयास करें। मेडिटेशन के मार्गों को सीखने के बाद इसके प्रभावों को और भी बेहतर बनाना सीखें। ऐसा करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। अपने शरीर को अच्छी तरह से आराम दें। इस बात की पुष्टि कर लें कि जब भी आप मन को साफ करने के लिए
आगे बढ़े तो आपका शरीर ज़्यादा तनाव महसूस नहीं कर रहा है। अपने शरीर के बाद इस तनाव को कम करने का प्रयास करें। इस कसरत को तब तक दोहराएं जब तक आपका शरीर पूरी तरह से आराम में नहीं चला जाता। मेडिटेट करते वक्त स्थिर रहने का प्रयास करें। यदि आपका शरीर अस्थिर रहेगा तो आपको मन की रिक्तता को महसूस करने में परेशानी होगी, क्योंकि आपका मस्तिष्क आपके अस्तित्व होने पर केंद्रित रहेगा। तो एकदम स्थिर रहने का प्रयास करें। आपकी सांस को सामान्य रूप से चलने दें। जो कुछ सामान्य रूप से जैसा चलता है उसे वैसा ही चलने दें। आपकी सांस जैसे भी चल रही है चलने दें। इसकी ले जैसी है वैसी ही रहने दें। अपने शरीर के प्रति अपनी जागरूकता पर ध्यान दें, फिर अपनी सांसों पर ध्यान दें और सारी चिंताओं को बाहर निकाल फेंक दें। अपने आप को विचलित करने कुछ उत्पादित तरीके खोजना। नंबर 1, कुछ खेल खेलें या फिर किसी भी चीज़ से कोई नया खेल बना लें। कभी कभी हम अपने आप को विचलित करने के लिए कुछ नकारात्मक विचार को सोचना शुरू कर देते हैं। खुद को विचलित करने का कोई अच्छा खेल खेलने से ज़्यादा कोई भी उचित विचार मौजूद नहीं है, और चाहे तो कुछ भी काम करते हुए उसमें से एक नया खेल निकाल लें। खेल खेलने अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने का और अपने मन को खुद को परेशान करने वाली बातों से हटाकर विचलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। और इसके साथ ही खेल खेलना आपके अंदर मौजूद शारीरिक बीमारियों और मनोवैज्ञानिक विकारों को दूर करने का भी एक अच्छा तरीका है। आप किसी समय पर जो भी काम कर रहे हैं उसमें से कोई अच्छा खेल बना लें। क्या आपको अपना कमरा व्यवस्थित करना है तो अपने कपड़ों को व्यवस्थित करने के लिए कोई खेल बना ले। जैसे एक ही कलर के कपड़ों को अक्सर क्रम के अनुसार जमा ले। क्या आपको नोट्स तैयार करना है तो इन्हें को गत्ते लिखें और खुद को उन्हें किसी एक निश्चित समय पर पूरा करने की चुनौती दें। नंबर 2, अपने आप को कुछ ओपन एंडेड टास्क दें। कहा जाता है कि खाली हाथ बैठना शैतान का काम है, तो अपने मन को साफ करने के लिए यदि आप कुछ कर सकते हैं तो वह हर समय अपने आप को व्यस्त रखना।